2007 में मुझे अचानक से कहीं पढ़ने को मिला कि आपकी लॉटरी लगती है अगर आप यूनिवर्स के साथ अपना फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन मैच करते हो तो। ये यूनिवर्स के साथ फ्रीक्वेंसी कैसे मैच किया जाता है? तो मुझे एक पिरामिड शेप्ड मिला। मैं भूल रही हूँ आप भी देख सकते हो। हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन, ये अगर आप गूगल करो तो आपको मिल जाएगा पिरामिड, जिसमें है कि आपका वाइब्रेशन कैसे आप अप कर सकते हो। जो मुझे स्ट्राइक किया वो है कि आपका वाइब्रेशन काफी सारा हाई होने लगता है, रेज होने लगता है अगर आप खुद को जॉयफुल रखो तो। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास काफी सारी नेगेटिविटी तब थी, 2007 की बात है। मैं काफी कंप्लेन कर रही थी। मैं ऐसी ही तो हूं, इसलिए मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। आप काफी कंप्लेन कर रहे हो, काफी ज्यादा परेशानी में हो, काफी गुस्से में हो, ये सारा अगर हो रहा है तो आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन चल रहा है। लेकिन एक टेंडेंसी मेरे पास थी कि मैं छोटे से ही खुश हो जाती थी। तो मैंने मैंने वही चुना कि आप जब प्यार करते हो तो भी आपके वाइब्रेशन हाई होते हैं। तो वो शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन उससे भी बड़ा वाइब्रेशन मुझे जॉय से मिल सकता था। ये वो पिरामिड शेप जो है निकलेगा आपके लिए, आप देख लो वाइब्रेशन उसमें कितना होता है, उससे मिला। नाउ जॉयफुल होने के लिए आपको कोई यूनिवर्सिटी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस कोई रीजन आप ढूंढो और जॉयफुल हो जाओ, यही होना होता है। सोचा कभी आपने ऐसा? तो यही होना होता है। सो 6 सवाल आप खुद से पूछो। एम आई टेकिंग टाइम टू सेलिब्रेट स्मॉल विंस? व्हाट ब्रिंग्स मी जेन्युइन हैप्पीनेस एट वर्क? हाउ डू आई हैंडल डेली स्ट्रेस? एम आई कनेक्टेड टू माई पर्पस? व्हाट डिस्ट्रैक्टिंग मी फ्रॉम फोकसिंग ऑन जॉय? हाउ कैन आई क्रिएट ए पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट? मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही आप ये करोगे तो गुस्सा से निकलने के लिए या फिर नाराजगी या कंप्लेंट से निकलने के लिए आप सबसे पहले यही करोगे कि बहुत सारे लोगों को आप माफ करोगे, फॉरगिविंग एवरीबडी। तब तो गुस्सा जाएगा ना। वो आपको दिखावे, आप दिखा तो किसी को नहीं रहे हो, यूनिवर्स को क्या आप दिखाओ? तो आप जेन्युइनली अपने हार्ट में फील करोगे जॉय, तब जाके वाइब्रेशन हाई होता है। इसमें कुछ दिखावे की बात नहीं होती है। देन आपको जेन्युइनली माफ भी करना पड़ेगा लोगों को। सो दैट विल रिड्यूस। अगर आप माफ करोगे तो देन आप कुछ पॉजिटिव ढूंढोगे। और 66% ऑफ पीपल दे फील हैप्पियर व्हेन दे एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। कोई भी बंदा है, आप जानते हो, हर एक बंदा जो आपके आसपास है जो आपको नेगेटिव कुछ कर रहा है, वो बंदा इसलिए है क्योंकि उसका काम है आपको किसी तरह पुश करके आपका वाइब्रेशन हाई करेगा। क्योंकि तभी जाके आप ढूंढोगे तरीके। कुछ ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ, तभी तो मैंने ये ढूंढा, राइट। और ग्रेटिट्यूड सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर कुछ हो रहा है, कोई नेगेटिव भी हो रहा है तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड ढूंढो ही। बहुत मुश्किल है इनिशिएट, वो मैं मानती हूँ। लेकिन एक बार अगर आपने कर लिया तो आपको लगेगा कि आप तो नेक्स्ट मोमेंट में किसी को भी माफ कर सकते हो, किसी को भी, और किसी चीज के लिए भी। सो देन आप ग्रो करते हो। ग्रोथ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। प्रमोशन भी, बहुत ज्यादा पैसा भी
नहीं है इक्विवेलेंट टू योर ओन ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ केयर, वेल बीइंग, ये सारी चीजों का कोई मैच नहीं। तो वो आप करते हो, लोग आपको अट्रैक्ट होके आते हैं, आप गो टू पर्सन और लीडर आप बनते हो ऑटोमेटिकली। आप जॉय ढूंढना शुरू करो, और ये डेली प्रैक्टिस है। कभी कभार आ जाए ऐसा नहीं होता है, आपको डेली खुश रहना पड़ेगा। और अभी बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं कि आई एम एक्सट्रीमली पॉजिटिव पर्सन। वो इसलिए क्योंकि नेगेटिविटी लेना छोड़ दिया मैंने, तभी जाके तो मैं जॉयफुल रह पाऊंगी। मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनिवर्स के साथ वाइब्रेशन मैच कर, उसमें अपना ग्रोथ इतना अच्छा होता है कि आपको कई सारे और अननेसेसरी चीजों को आप गिव अप कर दोगे। मैं सोचती हूँ कि यही तरीके होते हैं जिसमें किसी दिन, किसी दिन यही तरीके होंगे जो थॉट प्रोसेसेस एंड एलिमिनेटिंग नेगेटिविटी और चाह और ये सब करके ही जो लोग मोक्ष या स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े हैं वो यही करते होंगे, राइट? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी ए स्पिरिचुअल पर्सन स्टेइंग इन द सोसाइटी और डोमेस्टिक पर्सन। तो हम भी कर लेते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, ब्रीदिंग टेक्निक देखें, कनेक्ट करने की कोशिश करें किसी से रोज, विदाउट एनी सेल्फिश इंटेंशन। इससे अपना हो जाता है। तो यही हम सिखाते हैं। जब आप मेरे 7 डेज क्लैरिटी ऑफ पर्पस, 90 डेज क्रिएटिंग ए रोड मैप और 6 मंथ्स टेकिंग चार्ज टू अचीव सिग्निफिकेंस, ये तीनों कोर्स जब आप करते हो तो हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप इसको सिखाते हैं। मृदुल धानीवाल एक थी फाइनेंशियल एनालिस्ट जो डेवलपमेंट सेक्टर में थे, एंड उनको एंजाइटी काफी होता था। तो उन्होंने बताया कि मनी मैनेजमेंट प्रॉब्लम था। तो स्मॉल विक्ट्रीज उनको देखने के लिए मैंने बोला स्मॉल विंस एंड ग्रेटिट्यूड फॉर योर प्रोग्रेस वट एवर इज दैट। इसी में उनके सारे जो वर्क रिलेटेड चैलेंजेस है सबके लिए अलग अलग होते हैं। तो उनका जो प्रोसेस था यही सेम प्रोसेस होता है, लेकिन फॉरगिव करने का तरीका डिफरेंट हो। तो उनका स्ट्रेस पहले कम हुआ, एंड देन उनका धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस ये हुआ। एंड ही सेज लर्निंग टू मैनेज माय फाइनेंसेस वाज द ट्रांसफॉर्मेशन। ये उनका अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन था। आई टर्न्ड माय स्ट्रेस इनटू होप, ही शेयर्ड इन हिज टेस्टिमनी। तो ये था। और अगर आपको भी किसी भी चीज में आप परेशान हो, अगर उसको सक्सेस में चेंज करना है, देन आप बुक कीजिए कॉल, जिसमें हम एक 10 क्वेश्चन का एक्सरसाइज करेंगे इन 30 मिनट्स टाइम। और उसमें क्या होगा कि हम